हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम दोस्तों क्लास 10th मैथ का बहुत शानदार क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन हर वर्ष बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अंतर कितना दिया है, 26 दिया है। यानी दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। संख्या ज्ञात कीजिए, यानी हमें संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। बहुत आसान तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करना है आपको मैं बताता हूँ, आपको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपको पढ़ना है 2 बार कम से कम। दो संख्याओं का अंतर कितना दिया है, 26। यानी हमें पता ही नहीं वो संख्याएं कौन सी हैं, लेकिन उनका अंतर बता रखा है कि 26 है। जब हमें पता ही नहीं कि संख्याएं कौन हैं, तब हम लोग संख्याओं को मान सकते हैं, है ना। तो माना, क्या लिखेंगे, माना पहली संख्या, यानी दो संख्या है ना, तो पहली संख्या मानेंगे, उसके बाद दूसरी संख्या मानेंगे। तो माना पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। और दूसरी संख्या क्या मानेंगे, दूसरी संख्या को मान लेते हैं y। यानी पहली संख्या हमने मान लिया x और दूसरी संख्या को मान लिया है y। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार हम लोग सवाल को हल करेंगे। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्न हमारा कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है, 26। यानी कह रहा है कि प्रश्न कह रहा है कि मैं दो संख्याओं का अंतर 26 बता रहा हूँ। तो चलिए इसी के अनुसार हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रश्नानुसार का मतलब क्या होता है, प्रश्न के अनुसार हम लोग सॉल्व करेंगे। दो संख्याओं का अंतर यानी कि x माइनस का y बराबर कितना दे रखा है, तो हम कहेंगे 26 दे रखा है। ये हो गई इक्वेशन नंबर तुम्हारी फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या यानी पहली संख्या दूसरी संख्या क्या, y मान रखा है, इसके 3 गुनी पहली संख्या है। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, वही चीज़ें हमने यहाँ पर किया। यानी एक संख्या यानी पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की कितने गुनी है, तो हम कहेंगे 3 गुनी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3y। तो ये हमारी हो गई दूसरी इक्वेशन, यानी ये हमारी दूसरी समीकरण हो जाएगी। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमें x का मान पता है 3y है, तो हम लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण नंबर 1 में, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, एक में रखने पर अगर हमें दूसरी वाली इक्वेशन से x का मान पता है, इसका मतलब अगर दूसरी वाली इक्वेशन का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं, तब हमें यहाँ से y का मान पता चल जाएगा। आइए हम लोग रखते हैं और देखते हैं y का मान पता करते हैं, ठीक है। समीकरण 1 हमारी x माइनस y बराबर कितना है, 26 है। तो ये हमारी समीकरण 1 है। दूसरी समीकरण हमारी क्या है, x बराबर 3y। अब देखिए 3y कहाँ पर लिखना है, x के स्थान पर, यानी पहली वाली समीकरण में जो x लिखा है ना, इसी के स्थान पर हम लिखेंगे 3y। तो क्या लिखेंगे, 3y x के स्थान पर लिखा, माइनस का y पहले से ही लिखा था, आगे कितना लिखा है, 26 लिखा है, ठीक है। तो इस समीकरण को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए 3y में से एक y को माइनस करेंगे, कितने y बचेंगे, तो हम कहेंगे 2y बचेंगे। बराबर कितना बचेगा, बराबर हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब देखिए ये y इससे कहेगा 2 से तुम हमारे साथ मत रहो, इसको लात मार के नीचे खेदेगा। तब यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा, 26। और ये 2 बेचारा इसके नीचे चले आएगा। 2 कहेगा मैं 26 को काट दूंगा, कितनी बार में काटेगा, यहाँ पर काटेगा 13 बार में। 13 दूना कितना होता है, 26। अर्थात हम लोग y का मान पता कर चुके हैं कि y का मान कितना आएगा, 13 आएगा। यहाँ y बराबर कितना आ चुका है, 13 आ चुका है। अब देखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अगर y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तब हमें x का मान मालूम चल जाएगा। यानी समीकरण नंबर 2 क्या है, x बराबर 3y। तो क्या लिखेंगे, x बराबर 3 गुणे y का मान कितना आया है, 13। तो रखेंगे 13, y के स्थान पर रखेंगे 13। और 13 तिया कितना होता है, 39। ये पूरी दुनिया जानती है कि 13 तिया 39 होता है। तो x का मान कितना आ जाएगा, 39। अब देखिए हमने पहली संख्या मान रखा था x, दूसरी संख्या को मान रखा था y, और x और y का मान हमें मालूम चल गया है। यानी x का मान कितना आ गया है, x का मान आ गया है आपका 39। तो x का मान कितना आ चुका है, 39। और y का मान कितना आ गया है, y का मान आ गया है 13। नीचे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर नीचे हम लोग लिखेंगे
नीचे लिखेंगे अतः अतः पहली संख्या बराबर कितना हो जाएगा। पहली संख्या हमने माना था x, यानी पहली संख्या आपकी हो जाएगी 39। हमने पहली संख्या माना था x, तो पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी 39। और दूसरी संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या को मान रखा हमने क्या y, तो दूसरी संख्या हमने मान रखा है y, और दूसरी संख्या का मान कितना आया, यानी कि y का मान कितना आया है, y का मान आया है यहाँ पर 13। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस सवाल को लगा सकते हैं। होप आपको ये सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद।